चेयरमैन हरदिल अजीज, बार काउंसिल के एक्स मेंबर और सारे गुजरात में हम सब के लिए दिलेरी से खड़े रहने वाले मेरे दोस्त जनाब वजीर खान पठान साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम और उसके साथ आज इस प्रोग्राम में आप लोग खास तौर पे जगदीश भाई जो हमारे गुजरात प्रदेश के प्रेसिडेंट, उन्होंने मुझे ये बात कही कि आपने बदा भेगा थईने कांग्रेस कचेरी पर एक कार्यक्रम राखिए और रघु शर्मा साहब, तो उस वक्त से ये बात चलती थी कि रघु शर्मा साहब, जगदीश भाई, राठवा साहब और हमारे सारे लीडर हम वहां मिलना चाहते थे। उस वक्त वहां गहलोत साहब का प्रोग्राम आया और फिर कुछ 15, 20, 50 आदमी के बदले फिर ये नक्की हुआ कि चलो भाई कोई हॉल में बैठते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग मिलते गए, कारवां बनता गया माशाअल्लाह। और आज एक खूबसूरत सद्भावना की महफिल सजी, जिसके आज अध्यक्ष हमारे दोस्त, हमारे साथी और गुजरात प्रदेश के जांबाज लीडर जगदीश ठाकुर साहब, और मेरे साथी जिसके साथ मैंने काम किया पूर्व अध्यक्ष अर्जुन भाई मोडवाडिया साहब, और मेरे साथी जिसके फादर के साथ मैंने काम किया ऐसे सिद्धार्थ पटेल साहब, जो हमको कल तक नहीं मिलते थे, कल रात को एकाएक अमेरिका से आए और सीधे मेरे प्रोग्राम में आए। इनकी जो रूहानी मेरे साथ जो ताल्लुक था, उसके वजह से अभी झोंके खा के भी मेरे पास बैठे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे मेरे साथ जो कार्यकारी प्रेसिडेंट बने, ऐसे मेरे दोस्त, जब मैं मेयर था तो ये भी मेयर थे, उसके पहले मैं मेयर था, जनाब हिम्मत सिंह भाई, जिसने अभी बहुत दिलेरी से आपके सामने तकरीर की, भाई जिग्नेश, इंद्र विजय, और मेरे दूसरे साथी भी जो प्रेसिडेंट बने हैं उनको भी मैं याद करता हूं। और मैं सबको याद करके आज यहाँ पे वजीर खान साहब, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सारे लीडर, हमारे जाबाज एमएलए तीनों, जनाब ग्यासुद्दीन भाई, मेरे दोस्त और मेरे साथी जावेद बाबा, भाई इमरान, जिन्होंने बहुत दिल से और बहुत ताकत के साथ, ये समझ लो कि एक जमाने में 18 एमएलए होते थे, इन्होंने 18 एमएलए को तो याद कराया, लेकिन तीनों ने मिलकर 18 एमएलए की ताकत के साथ समाज का लड़ाई की है। उसके बाद मेरे जवान दोस्त, जिनको कॉरपोरेशन पक्ष का नेता बनाया, वैसे शाहजाद खान है लेकिन मैं इनको शाहरुख खान बोलता हूं, और उसके बाद जो जो लोग यहाँ पे मंच पे बैठे हैं, जो एमएलए बैठे हैं, उसके बाद भाई मिर्जा और भाई यूनुस, भाई सुलेमान, नसरू, यासू, हमारे पंजाजी, भाई यूनुस, भाई इकबाल शेख, हमारे यूनुस भाई एडवोकेट, हमारे मांगरोल से आए मेरे दोस्त यूसुफ भाई, चिराग, मेरे दामाद भी बैठे हैं जनाब जुनैद भाई, मेरे समधी भी बैठे हैं जनाब आरिफ साहब वजीरदार। एक तरफ अहमद पटेल के राइट हैंड पे ये रहते थे और अहमद पटेल के लेफ्ट हैंड पे मैं रहता था। ऐसे हमारे आरिफ साहब और मेरे जिगरी दोस्त, जिनके फादर मेरे दोस्त हैं, अकबर साहब, उनके बेटे मुर्तुजा खान, हमारे चौहान,
और यहाँ पे बैठे हुए हमारे मेरे बाबा नईम बाबा रफाई साहब, जो खास बड़ौदा से मेरे को दुआ देने के लिए तशरीफ लाए। बाबा आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रहीम सोरा, करीम खान, कॉरपोरेटर और जुनेद भाई, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के करीम, सब हमारी डिपार्टमेंट के चेयरमैन, मेरी बहनें यहाँ पे हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ। आपको देख के मेरे को बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को बहुत आगे आना चाहिए। 33% आपके लिए रिजर्व किए गए। हमारे मजीद खान और सारी टीम यहाँ पे बैठी है और सुबह से और 3 दिन से मेरे साथ जो आप लोगों का नाता जो चल रहा है, और सुबह से कच्छ से लेके उमरगाम से लेके पालनपुर से लेके गोधरा से लेके सूरत से लेके बनासकांठा साबरकांठा से लेके सौराष्ट्र से लेके जितने लोग आज मेरे लिए आए, मैं उनको सबको सलाम करता हूं। मैंने वजीर खान, मैंने जगदीश भाई को बोला कि ये एक छोटा सा प्रोग्राम आपके कहने से किया। एक जमाने में हमने कोबा सर्कल पे 15,000 मुसलमानों का प्रोग्राम किया था माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन आज मैं ये याद करता हूं कि मैं ये जगह पे ये आया, उसके लिए मैं सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का और रघु शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। उसके साथ साथ मेरे दोस्त जगदीश भाई का और पीसीसी की टीम का और राठवा जी का। जगदीश भाई, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत लंबी एक मेरा सफर रहा। अहमद पटेल और सीटी पटेल मेरे को हाथ पकड़ के 85 में अहमदाबाद लाए। मैंने तो ये यंग लड़कों को मजाक में बोलता हूं कि भरत भाई के फादर के साथ काम किया, सिद्धार्थ भाई के फादर के साथ काम किया, चिमन भाई के साथ, शैलेश भाई के फादर के साथ काम किया। तो अभी देखने जाओ तो शायद इस मंच पे कांग्रेस का सीनियर मोस्ट लीडर तो मैं ही हूं। उसके बाद जो लोग आए, बड़े बड़े ओहदे भी मिले, प्रेसिडेंट भी बने, एमपी भी बने, एमएलए भी बने। मेरे को 32 साल की उम्र में, 33 साल की उम्र में स्टैंडिंग चेयरमैन और सूरत शहर का मेयर बनाया। मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा। प्रबोध भाई, सीडी पटेल, गढ़वी साहब, अमर सिंह चौधरी से लेके आज तक के सबके साथ में वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, एआईसीसी में रहा। और इस मोड़ पे जब जाना था कि जब मुझे इसमें से बाहर निकल के, क्योंकि मेरा जो काम है वो मेरे बाप दादा का जो दिया हुआ काम है, वो कोई बनावटी काम नहीं है। खानकाहों का काम है प्यार मोहब्बत बांटना। और अल्लामा इकबाल जो बाद में बोले, वो हमारे दादा और ख्वाजा गरीब नवाज पहले बोले थे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये गुजरात महात्मा गांधी का गुजरात, ये गुजरात सरदार पटेल का गुजरात, ये गुजरात इंदुलाल याग्निक का गुजरात, ये गुजरात वसंत रजब का गुजरात। ये देश, हमारे को बहुत फख्र है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा इंसान, जवाहरलाल नेहरू जैसा प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी जैसा राष्ट्रपिता हमको मिला। तो दुनिया का बेहतरीन में बेहतरीन आइन हिंदुस्तान को हमको उन्होंने दिया, जिसकी वजह से हम और आप इस मिट्टी के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सांस ले रहे हैं। वो किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो हमारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ जब सबको छूट थी, लेकिन हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये बोला कि ये देश हमारा है, हमको कहीं नहीं जाना। जो सियासत में पाकिस्तान बना, पाकिस्तान को मुबारक। हम तो उस रोज भी हिंदुस्तान के थे, आज भी हिंदुस्तान के हैं, और हम मरेंगे तो 6/3 की कब्र भी हिंदुस्तान में हमारी होगी। हिंदुस्तानी लोगों को बाहर निकालने की बात
एनआरसी और सीएए की बात आती है तो बहुत रंज होता है। हम तो जाने वाले नहीं है, हमारी लाशें तो यहीं रहेगी। हमको हिंदुस्तान के आईन ने यहां पे रखा और हिंदुस्तान के आईन की वजह से हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते आए, प्यार मोहब्बत से काम किया। ये देश को 70 साल और उसके पहले जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाती थी, मौलाना शौकत अली और मौलाना आजाद जब खड़े रहते थे, जब हमारे पुरखों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमारी जानें कुर्बान कर दी, ये मिट्टी में हमारे पुरखों का खून है। ये बाग आज जो सजाया गया है वो हमारे पुरखों के खून से सजाया गया। ये हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान के अंदर मैं तो यही दुआ करता हूं कि सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन आईन की लड़ाई, सद्भावना की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, लोकतंत्र के अंदर सरकारें बदलनी भी चाहिए। हम ये भी नहीं कहते कि हमेशा कांग्रेस का राज रहे। हम ये भी चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरह से जमहूरियत का हमने प्रचार किया, हिंदुस्तान ने ऐसा प्रचार कोई नहीं कर सकता। क्यों कि 130 करोड़ की कश्मीर से कन्याकुमारी की जनता, उसमें कई मजहब, कई देश के लोग यहां पे रहते, प्रदेश के लोग जाने अपना अपना मजहब अपने तरीके से इख्तियार करने का हक है। ऐसे वक्त में ये हिंदुस्तान, ये हमारी सोने की चिड़िया, इसके अंदर राज करो तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन राज हिंदुस्तान के अंदर बंधारण का होना चाहिए और उसके लिए हमारी लड़ाई। पार्लियामेंट में हमारे लोग जाते थे, धारासभा में लोग जाते थे। अहमदाबाद के मेयर बने रफीउद्दीन, अनीसाबेन, मैं सूरत का मेयर बना, कैप्टन गोलंदाज मेयर बने। या नुसरत भाई ने बोला कि एमपी में कौन कौन गए, एमएलए कौन गए। आज जगदीश भाई और जितने लीडर बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि कार्यकारी प्रमुख बना, वो तो आपका मैं शुक्र अदा करता हूं, लेकिन ऐसे माहौल में जब हिंदुस्तान चल रहा है कि आप और मैं, हमको बार बार बैठना पड़ेगा। मैं कोई जज्बाती तकरीर करना नहीं मांगता और जज्बात में आपको लाना नहीं मांगता, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं और जिम्मेदार आदमी होने के नाते गुजराती हूं और गुजराती होने के नाते मेरा सबसे पहला ये फर्ज है कि सही मानों में गुजरात की सद्भावना, महात्मा गांधी और इंदुलाल याग्निक ने जो बात कही थी वो सद्भावना, रविशंकर महाराज ने जो बात कही थी वो सद्भावना, वसंत रजब ने जो बात कही थी वो सद्भावना, वो गुजरात हमेशा के लिए बना रहे और हिंदू मुस्लिम का प्यार ये गुजरात से निकलता रहे। यह मेरा काम है और इसकी वजह से हमको किसी के साथ क्यों झगड़ा करना भाई। हमको यह फिक्र करनी है कि हम आज किस मोड़ पे आके रुके। जगदीश भाई 27 साल हो गए, हम लोगों को पार्टी ने क्या दिया, कभी टिकट दी, हम लोग चुन के भी आए, एमएलए भी बने, लेकिन क्या माहौल हो गया कि 17 एमएलए बनते थे, उसके बदले आज 3 एमएलए को भी निकालने का और विधानसभा में गंगा स्नान कराने का, ये कौन सा माहौल बनने जा रहा है गुजरात के अंदर। क्या ग्यासुद्दीन पीरजादा या इमरान देशद्रोही है क्या? क्या हिंदुस्तान का, क्या गुजरात का कोई मुसलमान धारासभा में जाएगा या पार्लियामेंट में जाएगा तो हमारी बराबर की हिस्से नहीं होने चाहिए? भाई मैं गुजरात के तमाम लोगों को अपील करता हूं आपके माध्यम से कि साहब 3-3%, 4-4% की बस्ती भी जब अपना प्रतिनिधित्व मांगती है तो गुजरात में भी हम लोग 6.5 करोड़ के अंदर 1,11,00,000 लोग हैं। क्या हमको हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? क्या ये फिक्र सब मुसलमान ही करेंगे? एक जमाने में हम लोग चुन के आते थे, ये बात अच्छी की नुसरत ने कि भाई
4% 3% लोग थे और हिंदू लोग हमको वोट देते। गयासुद्दीन ने बात कही कि आज भी 15,000 वोट मेरे को नहीं मिले तो मैं चुन के नहीं आ सकता, यही होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि 70 साल का जो बिगड़ने का माहौल था, जो 100 साल से बात चलती थी, भाई जिग्नेश भाई ये माहौल अभी बिगड़ा, इसको सुधारने का काम हमारा है। सरकार आएगी तो आपकी आएगी, क्या वो सरकार के अंदर हमारे धारासभ्य होंगे? क्या वो सरकार में हमारे पार्लियामेंट के मेंबर होंगे? क्या वो सरकार में हमारे कॉरपोरेशन के सभ्य होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन कर दिया, टुकड़े कर दिए, एरियाओं को बांट दिया गया, नफरत यहां तक पहुंचा दी गई साहब कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं आए, उसके लिए पूरी कोशिश जारी है। हमको ये फिक्र करनी पड़ेगी कि हमारे लाखों आदमी के अंदर हमारा आदमी सबके साथ मिलके, क्योंकि इनका काम है माहौल बिगाड़ना और हमारा काम है प्यार बांटना। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जज्बात में आके कोई दाव डालता है कि कम्युनल करके माहौल खराब करते हैं, उसके बदले हम ये करो कि हम हिंदुस्तान का और गुजरात का भाईचारे का माहौल कैसे बना के रखें। हमारे पड़ोस में जो हिंदू है वो हिंदू के साथ हम, यानी ह से हिंदू म से मुसलमान हम होते हैं तो हिंदुस्तान बनता है। हमको वो माहौल बनाना है, जज्बाती बात नहीं करनी है। इलेक्शन चला जाएगा, यासू भाई, इमरान भाई ने जावेद भाई के ऊपर फोन आते, मेरे पर भी फोन आते, कहीं भी कम्युनल टेंशन होता है, करने वाले करते और बाद में प्रॉब्लम होता है। और ये भी बात सही है कि जब मेरे को आपने जिम्मेदारी दी, मैं तो पहले भी बोलता था और आज भी बोलता हूं कि जैसे हिंदुस्तान में हमारा हिस्सेदारी है, ऐसी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हमारी कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता जब जब भी आई है हमारी ताकत हमारे वोट पे आई है। और उसके अंदर जब चुन के आने वाले लोग हमारे से मुंह फेर लेते हैं, चुन के आने वाले लोग जब हमारे साथ नहीं खड़े रहते हैं, चुन के आने वाले लोग जब कब्रिस्तान की ग्रांट नहीं लिखते, चुन के आने वाले लोग जब स्कूल की ग्रांट नहीं लिखते, जब हमको दुख होता है कि यार हमारे वोट पे चुन के आया और हमारे से बात करना नहीं मांगते। अब ये जो है, ये जो जमहूरियत की लड़ाई, इसमें मैं आपसे भी कहना मांगता हूं, कांग्रेस के साथ साथ आप लोग बहुत जिम्मेदार लोग, मैं सबको जानता हूं, मैं सबसे इन्वॉल्व हूं। और मैं अहमद पटेल साहब मेरे को लेके जावे, कच्छ होवे के बनासकांठा होवे के साबरकांठा होवे के कहीं भी होवे, कच्छ के जब तूफान चलता था, जब वो दुकान चलता था, बोले यहाँ रह जाओ, 1 महीना अपने यहाँ से ट्रेनें भेजेंगे, घास चारा भेजेंगे, अमिताभ बच्चन को लाए और सब ट्रेनें, पानी आता था, वो टाइम था। उसके बाद प्रॉब्लम होता था, हम लोग हमारी सरकारों के मुख्यमंत्री से लड़ते थे, अच्छा लगता था क्योंकि हमारी सरकार है तो हम जाते थे, पासा टाड़ा ये वो। आज किसको कहेंगे? एक तरफ सरकार नहीं है, एक तरफ प्रतिनिधित्व नहीं है। भाई आप लोग 11% के लिए हार्दिक के पीछे, नरेश के पीछे पीछे भागते थे, आप ये भूल गए कि ये लोग जो थे वो कांग्रेस की सरकार बनाते थे। और आप जगदीश भाई को पहले से बोलते हैं कि भाई जो हमारा है उसकी ताकत यूनाइट करके 120 तक बैठने की कोशिश करो और नए को जोड़ो। हमको भूल जाओगे तो क्या होगा? हमको प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो क्या होगा? आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से अल्लाह पूछे बोल तेरी रजा क्या। अब फरियाद करना छोड़ दो, ताकत बनाओ, यूनिटी बनाओ, प्यार बढ़ाओ, स्कूल चलाओ, IAS IRS खड़े करो, सरकारी नौकरियों में जाओ, अपने आप को ताकत खड़ी करो। रो मत के 40% हमारे मार्क्स आते हैं, जो दूसरे लोग कंपटीशन में आते हैं इसी तरह हमको कंपटीशन में आना पड़ेगा। हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को पढ़ाना पड़ेगा, डॉक्टर IAS IRS IPS बनाने पड़ेंगे और समाज के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ये काम तुमको करना पड़ेगा, सबके मेरे को मालूम है, NGO भी है, स्कूलें भी है, कॉलेज भी है,
अपने वहां जाके मीटिंगें करो। कोई काम आज के आदमी है, हम बात करेंगे तो हमारे बच्चे बात करेंगे। सब जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। आज जगदीश भाई, सारे लीडर यहां पे बैठे हैं। कांग्रेस की ताकत चल रही है, पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई चल रही है। अहमद पटेल जिसने सबके लिए काम किया, स्मशान की ग्रांट कांग्रेस स्कूलों कॉलेजों के अंदर हर इंसान के साथ, अहमद पटेल तो खुद नहीं बने, लेकिन यहाँ जितने बने हैं उनको सबको अहमद पटेल ने बनाया। यह बात तो सबको कबूल करनी पड़ेगी। दुनिया में देश के अंदर जितने लोग बने, अब मरे हुए के ऊपर भी आप, मैं गुजारिश करता हूं कि सरकार आपको लानी थी, आप लेके आए लोकतंत्र में। आप सरकार चलाओ, आपके साथ हमें, क्योंकि दुनिया के अंदर लोकतंत्र के अंदर सरकार बनती है तो सरकार तो आपको चलानी है, तो सबको लेके चलो। आप बोलते हो सबका साथ सबका विकास, तो ये होगा कि हमारा 1 करोड़ लोगों के अंदर, गुजरात के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। अरे भाई, मैं आपको अपील करता हूं कि हिंदुस्तान की एकता के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए समाज को प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। आप ऐसी कोई सिस्टम बनाओ, ऐसा डिलिब्रेशन करो कि इसके अंदर हमारे लोग भी चुन के आए। जो कौम को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, जो कौम सत्ता में नहीं होती, वो अपनी बात नहीं कर सकती, वो कौम राज के अंदर नहीं है, उसको आप निकाल कर चले जाओगे तो क्या हिंदुस्तान की एकता रहेगी? ये गुलदस्ता पड़ा है, ये गुलदस्ते के अंदर अगर सारे फूल, जितने रंगीन फूल है, ये फूल अगर एक साथ में नहीं होंगे, इसकी खूबसूरती नहीं रहेगी। इसकी खूबसूरती जब है सब मिलकर करेंगे। ये देश हमारा है, हम सबको साथ लेके चलना है। आज जगदीश भाई, सिद्धार्थ भाई, अर्जुन भाई और सारे लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी है। कोई यासु भाई ने बहुत अच्छी बात की, हम झगड़ा करेंगे तो इनके साथ करेंगे। राहुल गांधी बोलते हैं हमारे लिए, आसाम में लड़ाई होती थी, राहुल गांधी ट्वीट करते थे कि भाई माइनॉरिटी के लोग तकलीफ में, एक पार्टी है। अब कुछ गैर जिम्मेदाराना हरकतें भी हो रही है, एक डिवीजन हो रहा है। आज हमारे को यूनिटी की जरूरत है। अंदर अंदर भी ना इत्तेफाकी, मैंने सबको ये बोला और आज भी बोलता हूं कि कौन सी राज्यसभा बांटने की है, जब हमारे वजूद का सवाल है। जब तो इकट्ठा हो जाओ यारो। और मेरी गलती हुई हो या गलती होती हो तो मैं सबकी जाहिर में माफी मांगता हूं। जिसके साथ मैंने बदसलूकी की मैं माफी मांगता हूं, और सबको साथ लेकर चलना मेरा फर्ज है। और आप लोगों ने मेरे को साथ दिया, आप लोग एक साथ मिलकर आए, मैं आपको भी सलाम करता हूं। और मैं आपको सच बता देता हूं, जब तक आप मेरे साथ नहीं है, आप मेरे साथ नहीं है, वहां तक मेरी ताकत नहीं है। आपकी ताकत मेरे साथ होगी, उनकी ताकत मेरे साथ होगी। कांग्रेस पार्टी में जाकर झगड़ा करें। कांग्रेस पार्टी को बोलता हूं यार, मैं हमेशा बोलता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा साथ लो, हर डिस्ट्रिक्ट में मंच पे हमको बिठाओ, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे को होद्दे दो। हमको कॉर्पोरेशन राज्यसभा नहीं दे सकते तो पीसीसी के अंदर, और हमको डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाजू में तो बिठाओ। अब तो कांग्रेस में भी नई लाइन, जरा दूर रख दो, जरा दूर रख दो, जरा थोड़ा साचो दो, जरा कमरा साचो दो भाई। हमको वोट देने का, पैसे देने के, ताकत देने की, तुमको चुन के लाने का, तुम हमारा काम भी नहीं करो, उसके बाद भी तुमको संभालने का, उसके बाद तुम हमको बोलते हो कि जरा दूर रह जाओ। मैं ऐसे नेताओं को वार्निंग दे देना चाहता हूं कि हमारों को दूर रखने की कोशिश करोगे तो आपका राजकीय वजूद हम खत्म कर देंगे। मत करना छेड़छाड़ हमारी। और दूसरी बात भी कह देता हूं कि हमारी बनी बनाई एक टीम है, बहुत मुश्किल से बनी बनाई टीम है। मेहरबानी करके हमारी, आपकी राजनीति हमारे बीच में लाने की कोशिश मत करना, माइनॉरिटी का डिवीजन मत करना। आपका कोई चमचा हो तो उसको एक आध अपॉइंटमेंट करा देना, लेकिन ताकत वाले लोगों को तोड़ने की कोशिश मत करना। बाबा को, ग्यासुद्दीन को और इमरान को और शाहरुख खान को अलग करने की कोशिश मत करना। हम सब यूनाइट हैं। और मैं आपको भी बोलता हूं कि हो सकता है लोकतंत्र में आपके अपने अपने भी नेता हो,
तो भले हो, आप काम लो, काम करो, लेकिन जब समाज का सवाल आता है तो कंधे से कंधा मिला के एक प्लेटफॉर्म पे खड़े रहना पड़ेगा। ये भी मैं आपको बोल दूं। नहीं, ये तकदीर वाली बात छोड़ दो, ये सब लाइन गलत है, इससे ही हमारा मरा हो गया है। ये जज्बात वाली लाइन छोड़ के होशियारी वाली लाइन रखो। मैंने बोला वो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये लाइन पकड़ो, एकता की लाइन पकड़ो, प्यार की लाइन पकड़ो। कब तक चलाओगे साहब? अब सोशल मीडिया बहुत बड़ा हो गया, जरा किसी की छेड़छाड़ करते तो सारे देश के लोग रिएक्ट करते, तो होशियारी से वो काम करो। हमारे नौजवान वकीलों को बोलता हूं कि यूनाइट हो, लोगों के साथ खड़े रहो। हमारे जितने